मिलती हैं क्या, तारीख तारीख तारीख, जांच, जांच के बाद फिर वो गवाह सबूत। जब एक चीज़ डिक्लेयर हो चुकी कि इन लोगों ने ये पाप किया है, ये अपराध किया है, उसे फौरन सज़ा क्यों नहीं दी जाती? भाई सज़ा तो फौरन दो। और जब अपराधियों को बहुत ढील मिलती है, कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलता है। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ सोएब इदरीसी। इस वक्त हम उस्मानपुर में पहुंचे हुए हैं। जस्ट उस्मानपुर थाने के सामने ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है गुस्सा है, प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। शांति कैंडल मार्च रखी गई है। आपको बता दें, पूरे देश के अंदर बढ़ते रेप केस को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर मोमिता का जिस तरह से रेप केस किया गया कोलकाता के अंदर, बेदर्दी के साथ रेप केस होने के बाद फिर उसका गैंग रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक कैंडल मार्च रखा गया है। इंडिया में कितने रेप केस होते रहते हैं और ये कब तक नहीं रुकेंगे, ये कब तक होते रहेंगे। ऐसे हमें सब बलात्कारियों को फांसी दिलवानी है और सरकार को होश में आना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनको सज़ा दी जाए। पूरे देश के अंदर दोस्तों आक्रोश आप देख सकते हैं, और जगह जगह पर ऐसे धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम इस टाइम हमारे पीछे देख सकते हैं कितने यहाँ पर स्टूडेंट और जवान युवा यहाँ पर आए हुए हैं, और शांतिपूर्ण एक कैंडल मार्च यहाँ पर रखा गया चाहती है तो वो हमें पता है, हम ऐसे कैंडल मार्च और निकालते रहेंगे। अगर हमारे लिए यही ज़रूरी है, क्या उन अपराधियों को कोई कठोर सज़ा नहीं है? क्या उनके लिए भारत में फांसी नहीं है? कब तक हम ऐसे लोग इकट्ठे होंगे? कब तक हमारी बहन बेटियों की आबरू लुटती रहेगी? देखिए एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी एक रैली निकालती है और वह भी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन सवाल उसमें अपना आप में एक ये भी है जहां पर एक ममता बनर्जी हाय हाय और होश में आओ के नारे लग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है जहां पर एक तरफ ममता बनर्जी भी रैली निकालती है और वह भी कहती है कि उस लड़की को जिसका रेप हुआ और उसकी इस तरह से बेरहमी की तरह देखते हुए उसकी हत्या कर दी गई, और यहाँ पर रैली निकाली जा रही है कि ममता बनर्जी हाय हाय। तो ऐसा क्यों दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या ममता बनर्जी खुद औरत होकर भी एक लेडी को इंसाफ नहीं दे पा रही हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, और एक बार की नहीं कई बार की मुख्यमंत्री, वो एक इंसाफ नहीं दे पा रही है एक महिला डॉक्टर को, जो डॉक्टर देश का भला कर सकती थी, लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दे सकती थी, उसके साथ इतनी बर्बरता के साथ ये कांड हुआ है। शर्म करनी चाहिए ममता बनर्जी को और इंसाफ देना चाहिए। इंसाफ नहीं दे सकती तो हमें ये कहते हैं, पूरी विश्व की मांग है कि इसको इस्तीफा देना चाहिए। मैडम हमारे साथ में यहाँ पर एक लेने, क्या आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? ऐसे आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं। अभी एक हिंदुस्तान की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 9 घंटे बताया जा रहा है कि 9 दिन के अंदर 86 रेप केस दर्ज किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत में अब महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, इंसाफ मिलेगा। देर हो रही है, पता नहीं क्यों देर हो रही है। देखिए मामले के अंदर कहीं ना कहीं देर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इनके हाथ में आप देख सकते हैं, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है 2022 के अकॉर्डिंग हमारे भारत में 4,51,236 रेप केस या अदर जो वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम हुए हैं वो दर्ज हैं। यानी कि अगर अनुमान लगाया जाए तो 1 घंटे में 51 केस वुमेन के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। वुमेन को प्रताड़ित किया जाता है 51 केस पर घंटे में। अब आप सोचिए कि कितना देश हमारा पीछे गुजर चुका है, जो हमारी महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाता, या वो आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी हत्या करवा दी जाती है। अब बताइए क्या करा जाए? ये अपना आप में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, एक सवाल बन चुका है। पूरे भारत के अंदर जिस तरह से घटनाएं निकल कर सामने आ रही है, कहीं पर देर रात महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कोई हॉस्पिटल से आती है, तस्लीमा उत्तराखंड के अंदर, तस्लीम जिसका नाम है तस्लीम, जहां उसको गायब कर दिया जाता है। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। 9 दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है जिसमें एक व्यक्ति उसका रेप करता है बताया जाता है, और इस तरह से बॉडी मिलती है। उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल से बेकार कर दिया जाता है ताकि वह पहचानने में ना आए। 9 दिन के बाद यहाँ तस्लीम, जहाँ जो एक नर्स थी, अभी मुरादाबाद के अंदर एक दलित जो एक नर्स थी, उसका रेप केस किया जाता है डॉक्टर के थ्रू हॉस्पिटल के अंदर। ये परसों की वारदात हम आपको बता रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। आखिर कब तक ये रुकेगा? हमारे साथ हजरत कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आइए हमसे जान लेते जी। भाई हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत में, हमारे जो कानून है वो बहुत ही ढीला है, बहुत ही लचीला कानून है। क्योंकि अदालत से मिलती हैं क्या, तारीख तारीख तारीख, जांच, जांच के बाद फिर वो गवाह सबूत। जब एक चीज़ डिक्लेयर हो चुकी कि इन लोगों ने
ये पाप किया है, ये अपराध किया है, उसे फौरन सज़ा क्यों नहीं दी जाती? भाई सज़ा तो फौरन दो। और जब अपराधियों को बहुत ढील मिलती है, कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तो इस तरह से यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बड़े से बड़ा अपराध हो जाता है। उन्हें मालूम है कि अभी तारीख मिलेगी, फिर जांच होगी, फिर गवाह होंगे, फिर सबूत होंगे, फिर किसी को खरीद लिया जाएगा, कोई बिक जाएगा और अपराधी फिर बाहर आ जाएंगे। ऐसा एक नहीं है, भारत में हज़ारों हज़ारों ऐसी मतलब लोग हैं जिन्होंने अपराध किया और वो आम घूम रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का आरक्षण जो है, वो हासिल है, आपको लगता है? भाई राजनीति संरक्षण भी हासिल है, इन्हें राजनीति भी संरक्षण हासिल है और दूसरे अदालत से भी बहुत ढील मिलती है अपराधियों को। भाई आदमी डिक्लेयर हो गया, गवाह है, विटनेस है, सारी चीजें हैं कि इस आदमी ने पाप किया, यह आदमी गुनाहगार है, उसे फौरन सजा क्यों नहीं दी जाती? इसका कारण क्या है? सरकार का साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी रेपिस्टों को हासिल है। जैसे कि आपने एक केस देखा होगा, आपको याद होगा, जिसमें एक महिला बिल्किस बानो नाम की उसके रेपिस्ट थे। जब वो जेल से छुटकर आते हैं तो उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती है। कहीं ना कहीं उसको अब देखते हुए जिस तरह से अब रेस केस बढ़ रहे हैं, तो अगर रेपिस्टों को इस तरह से हासिल होगा तो ऐसे कैसे बात बनेगी? भाई अपराध तो बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे। अभी क्या है, कोई भी कहीं भी कोई अपराध कर देता है, पता लगा उसे कुछ दिन बाद जमानत हो जाती है, जमानत के बाद केस चलता है, चलता रहता है, मालूम हुआ कि कुछ साल बाद 2 साल 6 साल के वो बरी हो गया। तो मतलब ऐसे तो लोगों को मालूम है, अपराधियों को मालूम है हमारा होना अनाना कुछ नहीं है। लेकिन हमारे अगर इंसाफ चाहती है अदालत करना, तो जब ये साबित हो गया, सामने खड़ा है, गवाह है, सबूत है इसके खिलाफ कि इनने अपराध किया, उसे फौरन सजा दे दो। बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। जब गुनाह साबित हो गया तो उसे फांसी या गोली की ये चाहते हैं कि सजा इस तरह से रखी जाए जैसे कि और अदर कंट्रियों में है। हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ कांड हुआ था आपसे कुछ साल पहले, तो उस अपराधी को पुलिस प्रशासन ने गोलियों से एनकाउंटर किया था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। आज वही पुलिस अफसर, होनहार पुलिस अफसर, जेल में सजा काट रहे हैं। अब क्या चाहते हो इस पूरे मामले पर? आपने जो यहाँ पर कैंडल मार्च रखा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चे भी और एक छोटा सा बच्चा भी हमें दिख रहा है काफी यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे बेटा, आप किससे चाहते हो इंसाफ मिले? ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर इस रैली में शामिल हुए। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस मामले में और ये कब तक इस तरह की वारदात पूरे भारत में रुक पाती हैं। दोस्तों आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान और मैं था आपके साथ सोहेब इदरीसी। खबर थी नॉर्थ उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर के पास से। हम पे जुड़ने के लिए दबा लीजिए नीचे दिया गया लाल बटन, ताकि सबसे पहले पहुंचे आप तक हमारी खबर की नोटिफिकेशन। शुक्रिया।